हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल स्मिथ स्टडी क्लासेज में। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रश्न है वो क्लास 10th से और यह बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया प्रश्न है बिंदुओं 2 cos थीटा, 0 तथा 0, 2 sin थीटा के बीच की दूरी है। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो इस वीडियो का आप अंत जरूर देखिएगा ताकि आपको बीच की दूरी निकालना आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है बिंदुओं, तो 2 बिंदु हम लोग पार लेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये 2 यहाँ से यहाँ तक, पहला बिंदु यहाँ पर है और दूसरा बिंदु यहाँ पर है, ठीक है ना। पहला बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु ये होगा। बिंदु यानी एक से अधिक बिंदु होगा तो 2 बिंदु और दोनों को दिया हुआ। इसको मान लीजिए आप ए और इसको मान लीजिए आप बी, ठीक है ना। तो ए का मान कितना है, इसको मान लीजिए ए, तो ए का मान 2 cos थीटा, यहाँ पर लिखेंगे 2 cos थीटा, 0, यहाँ पर 0 डाल देंगे और यहाँ पर 0, 2 sin थीटा, तो यहाँ पर ऊपर लिखेंगे 0, 2 sin थीटा, ठीक है ना। इतना लिख देंगे। आप कह रहा है बीच की दूरी है, यानी बीच की दूरी निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। तो लिखेंगे सूत्र से, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सूत्र से और सूत्र से लिखेंगे बीच की दूरी बराबर होता है फॉर्मूला रूट अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। बीच की दूरी यानी इसका फॉर्मूला होता है बीच की दूरी निकालने के लिए। कौन सी फॉर्मूला होता है, रूट के अंदर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग x1 मान लेंगे और इसको हम लोग y1 मान लेंगे, ठीक है ना। पहला वाला को x और दूसरा को y और दोनों को 1 मान लेंगे। इसको भी x मान लेंगे और इसको भी y मान लेंगे। तो यह एक मान लिए तो इसको हम लोग 2 मान लेंगे, यानी x1 y1, इसको x2 y2, ठीक है ना। पहला वाला को x, दूसरा वाला का y, इसमें भी पहला वाला को x और दूसरा वाला को y। तो यहाँ पर देखिए, इसको नाम रख देंगे, इसको 1 से दर्शा देंगे, इस वाले को 1 से और इस वाले को 2 से दर्शा देंगे। और यहाँ पर x2, तो x2 की जगह पर 0 डाल देंगे, यहाँ फॉर्मूला में जो दिया उसका मान डाल देंगे, ठीक है ना। x2 का मान कितना है, x2 का मान 0 है तो 0 रख देंगे, ठीक है ना। माइनस x1 का मान क्या है 2 cos थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 cos थीटा, ठीक है ना। और स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, प्लस y2 कितना है 2 sin थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 sin थीटा, माइनस y1 कितना है 0, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, ठीक है ना। और इसको भी क्या कर देंगे स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, फिर रूट अंडर घेर देंगे ऐसे। अब यहाँ पर देखिए 0 में से -2 cos थीटा घटाइएगा तो कितना होगा, -2 cos थीटा ही रहेगा, ठीक है ना। किसी भी चीज़ में से घटाइएगा तो उतना ही रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -2 cos थीटा में से 0 घटाइएगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी -2 cos थीटा ही रह जाएगा, ठीक है। और प्लस में 2 sin थीटा -0 घटाइएगा तो इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2 sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप होल स्क्वायर कर दीजिए, यानी स्क्वायर होगा तो स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए -2 cos थीटा का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। दो इसको स्क्वायर करिएगा 2 दूना 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस में 2 दूना 4 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप इसको स्क्वायर करिएगा और इसको स्क्वायर कीजिएगा तो ठीक है ना। इसको स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा और इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 4 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, फिर 4 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर प्लस में sin स्क्वायर थीटा है। जब आप 4 से इस दोनों में गुना कीजिएगा ना, इतना पुर जाएगा, ठीक है ना। 4 कॉमन ले लीजिए क्योंकि दोनों में 4 है तो 4 कॉमन ले लीजिएगा और cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा ले, जब इसमें गुना कीजिएगा तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 4 sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम 4 को क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। और यहाँ पर कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, यहाँ पर है ना 4। और यहाँ पर देखिए पहले sin स्क्वायर थीटा को लिख देंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। पहले इसको लिख दिए, इसको इधर कर दिया और इसको उधर कर दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ पर देखिए बाबू, एक फॉर्मूला होता है हमारा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एक फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये क्या होता है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तब यहाँ पर देखिए रूट के अंदर में 4 कोष्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर 1 डाल देंगे, जब 1 से गुना हो जाएगा तो रूट 4 रह जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 हो जाएगा, बराबर कितना, तो 2, यानी 2 को जब रूट के अंदर में 2 को संख्या रहता है 1 ही निकाला जाए। यहाँ पर 2 को 2 है तो 1 निकलेगा तो 2 आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है ना। यानी 2 cos थीटा यहाँ पर दिया था ना प्रश्न में,
2 cos थीटा तथा 0,2 sin थीटा के बीच की दूरी कितना है, तो 2 है। ठीक है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाता है। जब भी आपको बीच की दूरी निकालने का है तो इसी फॉर्मूला पर आप निकाल दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।